तो ये डिफॉल्ट एडी वैल्यूज थी। अब स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करने से पहले कुछ चीजें हमारे को समझना है। इसका मीनिंग होता है, डीसी में शॉर्टकट लिखा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। कि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स क्या होता है, तो कौन से होंगे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क? R1 पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन कौन से होंगे? 1020, आपको पता है इसमें क्या होगा। R2 पे कौन कौन से होंगे और R3 पे? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में NH, नेशनल हाईवे। हाँ, नेक्स्ट होप IP। NH का मीनिंग क्या है? नेक्स्ट होप IP। अभी आएंगे उसके ऊपर भी। नेक्स्ट होप IP का मीनिंग क्या होता है? नेक्स्ट मीन्स अगला, होप मीन्स राउटर और उसका IP। तो आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट होप IP का मीनिंग क्या होगा, इधर डायग्राम में देख लो। जैसे मैंने अभी बोला कि R1 को अगर 30 के पास जाना है तो आप इसकी राउटिंग टेबल में एंट्री कराओगे, बट उसको बताना भी पड़ता है कि 30 के पास जाना है तो आपका नेक्स्ट होप क्या होगा। तो R1 को अगर 30 के पास जाना है तो नेक्स्ट होप क्या होगा? राउटर कौन सा होगा अगला? R2। R2 का इस पोर्ट पे जो IP चल रहा है वो 20.2। अगर R1 को 40 के पास जाना है तो नेक्स्ट होप, और 50 के पास जाना है तो तब भी वही रहेगा। R1 के लिए हमेशा नेक्स्ट होप जो होगा वो R2 होगा। R1 के लिए नेक्स्ट होप R3 हो सकता है क्या? कभी भी नहीं होगा, है ना। तो इस चीज को ऐसा नहीं कि भाई अगर R1 को 50 के पास जाना है तो नेक्स्ट होप 40.2 हो जाए, R1 के लिए कभी भी नहीं होगा। R2 को अगर 10 के पास जाना है तो नेक्स्ट होप क्या होगा? 10 का नेटवर्क कहाँ चल रहा है? इधर। तो कौन सा होगा? और अगर R2 को 50 के पास जाना है तो R1 को आपने बोला कि 50 के पास जाना है तो 20.1 के पास जाओ, R2 को बोला कि 50 के पास जाना है तो 40.2 के पास जाओ। और जब अगर R3 के पास डेटा पैकेट आ गया तो R3 से 50 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो डेटा पैकेट्स को इधर क्या कर देगा? फॉरवर्ड कर देगा। क्लियर हुआ? हाँ, अब इसको भी जाना है तो आपको बताना पड़ेगा। R3 को अगर 30 के पास जाना है, 20 के पास जाना है, 10 के पास जाना है, किसको? R3 को। तो नेक्स्ट होप क्या होगा आपका? 40.1। ये सर अपने को डिफाइन करना पड़ेगा जी, स्टैटिक राउटिंग में सब कुछ आपको डिफाइन करना है। डायनामिक राउटिंग में ऑटोमेटिकली सब डिसाइड होगा, सब कुछ अपने हिसाब से देखेगा। बट यहाँ पर आप जो बोलोगे वो वैसे ही काम करेगा, क्योंकि स्टैटिक में सब मैनुअल, आप राउटिंग प्रोटोकॉल का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट होप क्या होता है? नेक्स्ट होप के बाद में हमारे पास में सेल्फ एग्जिट इंटरफेस नेम। ये तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर होगा तभी आप स्टैटिक रूट प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर कर पाओगे। सेल्फ एग्जिट इंटरफेस नेम मींस क्या हुआ? सेल्फ मींस खुद का, एग्जिट इंटरफेस का नाम आपको बताना है ना। ओन राउटर का एग्जिट इंटरफेस का नेम आपको बताना। जैसे अभी आपने R1 को बोला कि 30 के पास जाना है तो आपका नेक्स्ट होप क्या है? 20.2। तो इसके पास अगर कोई पैकेट आया इधर से, किसके कौन से नेटवर्क के लिए? 30 के नेटवर्क के लिए। तो ये डेटा किसको दे देगा? 20.2 को। या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि अगर आपको 30 के पास जाना है तो अपने खुद के 0/1 इंटरफेस से डेटा को क्या करो? आप एग्जिट कर दो। अब IP नहीं बताना है इसके केस में, 20.1 नहीं बताना है। सेल्फ एग्जिट इंटरफेस नेम बोला गया है, इंटरफेस का नेम बताना। ऐसा नहीं कि मैंने यहां पर इंटरफेस का IP यूज किया तो मैं यहां पर क्या बोल दूं कि 20.1 नहीं। ठीक है। नेक्स्ट होप IP बताना होता है, सेल्फ एग्जिट इंटरफेस नेम। क्लियर हुआ? तो अगर पॉइंट टू पॉइंट लिंक है तो दोनों केस में डेटा तो R2 के पास जाएगा। अगर आप इसको बोलते हो कि भाई 30 के पास जाना है तो 20.2 के पास जाओ, या फिर इसको बोलते हो कि 30 के पास जाना है तो अपने 0/1 से डेटा को क्या कर दो? आउट कर दो। अल्टीमेटली जाएगा किसके पास हो? बट ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक में होगा। अगर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लिंक बीच में हो सकता है एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर कोई दूसरा राउटर भी लगा हुआ है, तो फिर आप ये नेम यूज नहीं कर सकते। उस केस में फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? IP ही यूज करना पड़ेगा ना। अगर
ये यहाँ पर जैसे बीच में मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, और इस स्विच से मैंने क्या कर दिया, एक को यहाँ पर राउटर लगा दिया R4। अब आप R1 को ये नहीं बोलोगे कि अगर R1 को ये नहीं बोलना है कि अगर आपको 30 के पास जाना है तो आपका सेल्फ एग्जिट इंटरफेस क्या है, 0/1, क्योंकि ये अगर यहाँ से डेटा को एग्जिट करेगा, बीच में स्विच लगा, इधर आपके इसके पास में 2 पाथ है। इस केस में आपको बेस्ट क्या होगा, क्या बताओगे, अगर इस तरीके से इस नेटवर्क को बोला जाता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क, तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क में बेटर होगा कि आप क्या बताओ कि 30 के पास जाना है तो आपका नेक्स्ट होप क्या है, 20.2 है। क्लियर हो गया। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क है, 2 राउटर्स लगे हुए यहाँ पर। यहाँ अगर आपने 0/1 बोला इसको आउट करने के लिए, R1 को बोलते हो कि 30 के पास जाने के लिए आपने बोल दिया कि 0/1 से डेटा को क्या करो, आउट करो, तो कहां पर डेटा आएगा, स्विच के पास, और स्विच उस डेटा को फिर क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, इधर भी सेंड करेगा और इसको भी क्या करेगा, सेंड करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो आपको एग्जैक्ट राउटर का आप क्या बताओगे, आईपी बताओगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो क्या बोलना है, 30 के पास जाने के लिए आपका नेक्स्ट होप क्या है, 20.2 है। क्लियर हुआ। और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, सॉरी, सेल्फ एग्जिट इंटरफेस नेम, ये और कौन से नेटवर्क में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ऐसे सिनारियो में जहां पर आपको नेक्स्ट होप का क्या नहीं पता है, आईपी नहीं पता है। हाँ, इसमें अपन ये भी नेक्स्ट इंटरफेस, अगर अपने को इसका राउटर का नहीं पता है इसका, तो फिर इसमें अपन सेल्फ कैसे करेंगे? फिर आपको सेल्फ ही देना। मैंने ये नहीं बोला कि अगर आप सेल्फ दोगे तो कुछ प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, कम्युनिकेशन तो होगा, है ना। पर बेस्ट ऑप्शन क्या है, आईपी देना। अगर आईपी पता है तो आप क्या यूज करो, आईपी यूज करो। अब अगर आपको सामने वाले राउटर का आईपी ही नहीं पता है तो फिर अपना क्या यूज कर दो, सेल्फ एग्जिट इंटरफेस में। हाँ, फिर उस केस में फिर होगा। अब अगर ऑप्शन ही नहीं, आईपी नहीं पता है तो फिर क्या करोगे, अब क्या होगा, अगर ब्रॉडकास्ट करेगा तो कुछ टाइम लगेगा ज्यादा, या ब्रॉडकास्ट होगा तो वही कहीं नहीं कि आप लोग नेटवर्क को क्या करेगा, स्लो करेगा, बस बाकी और कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क क्या होता है, नेक्स्ट होप आईपी क्या होगा, सेल्फ एग्जिट इंटरफेस नेम क्या होगा। स्टैटिक राउटिंग में अभी जो आपको राउटिंग करनी है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए करनी है। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में नहीं बताना है क्योंकि ऑलरेडी नेटवर्क राउटर उसको जानता है, उसके बारे में उसको पता है। तो अभी अगर हम यहाँ पर राउटिंग करते हैं तो मेरे राउटर 1 के ऊपर कितनी कमांड्स हमारे को यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, कितने नेटवर्क की एंट्री करनी होगी, कितने, 30, 40 और R2 के ऊपर कौन कौन से नेटवर्क के लिए, R3 और 10। क्लियर हो गया। नेक्स्ट होप बताइए कि हर एक नेटवर्क के लिए कहां पर जाने के लिए क्या नेक्स्ट होप है। चलो अब सिंटेक्स देखते हैं। अगर आपको स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करना है तो उसका क्या सिंटेक्स होगा। तो ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड पे जाकर के कमांड रन करोगे आईपी राउट, उसके बाद में आपको लिखना है डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस, कहां पर जाना है, उसका नेटवर्क एड्रेस आईपी नहीं लिखना है। अगर आईपी लिखोगे तो केवल एक उस सिंगल आईपी से ही आप क्या कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे। उस नेटवर्क की सारी मशीन से अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो यू हैव टू मेंशन द नेटवर्क एड्रेस, देन उस नेटवर्क का सबनेट मास्क, आफ्टर दैट नेक्स्ट होप आईपी और सेल्फ एग्जिट इंटरफेस नेम, दोनों में से कोई भी दे सकते हो। और उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर क्या, डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है ये ऑप्शनल है। डिस्टेंस अगर आपको चेंज करना है तो, अगर चेंज तो डिस्टेंस ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, बट मैंडेटरी इतना पोर्शन आपको देना मैंडेटरी है। क्लियर हो गया। डिस्टेंस कब यूज करोगे,
जब चेंज करना है। अगर चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा, कितनी डिस्टेंस होगी, 1। क्लियर। तो कॉन्फ़िगर करें स्टैटिक रूट। सो R1 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट होगा कि या फिर 10 घंटे में, दोनों में से कोई भी दे सकते हो, दोनों भी दे सकते हो, ठीक है, बट अभी आपको एक ही यूज करना है। आईपी राउट डेस्टिनेशन नेटवर्क है हमारा 30.0.255.255.255.0 30 के नेटवर्क का मास्क। और नेक्स्ट होप क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद में 40 का नेटवर्क है और ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक रूट यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो गया। नेक्स्ट राउटिंग टेबल चेक करते हैं। सो आईपी राउट, इसकी राउटिंग टेबल में एक रूट इंस्टॉल हुआ है, उसका क्या मास्क है, ये जो आपको दिखाता है ब्रैकेट में जो आता है ये, हाँ ये इसकी क्या होगी, एडी वैल्यू, और यहाँ पर उसकी मैट्रिक्स शो करता है। बट स्टैटिक राउटिंग में कोई भी मैट्रिक नहीं होती है ना। बाकी अदर डायनेमिक राउटिंग्स वगैरह आप चेक करोगे तो जब भी यहाँ पर इस ब्रैकेट में सबसे पहले ये क्या होता है, एडी वैल्यू, इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो भी आएगा वो उसकी क्या होगी, मैट्रिक होगी। बट स्टैटिक राउटिंग में राउटिंग प्रोटोकॉल खुद मैट्रिक कैलकुलेट नहीं करता है, ये कौन करता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इसलिए यहाँ पर आपको 0 शो करेगा और लिखा हुआ है वाया, वाया कहाँ से आप जा सकते हो, ठीक है। तो इसकी राउटिंग टेबल में अब 10, 20, 30, 40, 50 सभी की एंट्री हो चुकी है। सेम आपको R2 की राउटिंग टेबल में भी क्या करना है, एंट्री करना है। कितने रूट्स होंगे यहाँ पर, इनेबल कॉन्फिग आईपी राउट 192.168.10.0 255.255.255.0 and 192.168.20.1 40.2 होगा किसके लिए, और यहाँ पर आपका नेटवर्क हो जाएगा। सो आईपी राउट, इसकी राउटिंग टेबल में भी S डिनोट करता है स्टैटिक राउटिंग को, वाया 40.2 के थ्रू जा रहा है, और 10 डिनोट कर रहा है, ये भी S स्टैटिक वाया 20.1। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक के। नेक्स्ट राउटर है हमारे पास में R3 आईपी राउट 192.168.10.0 मास्क है 24 का एंड नेक्स्ट 40.1 सेम एज 20 के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे। नेटवर्क आप ऐसा नहीं कि 10, 20, 30 सीक्वेंस में यूज करो, कोई भी किसी की भी एंट्री आप कभी भी कर सकते हो। क्लियर। तो एवरी राउटर्स की राउटिंग टेबल में अब क्या हो चुका है, पर्टिकुलर राउटिंग प्रोटोकॉल्स का ही आपको रूट देखना है। सो आईपी राउट कमांड जब आप रन करते हो तो वो सारे के सारे रूट्स दिखाता है आपको, स्टैटिक भी, कनेक्टेड भी, लोकल भी, रिप के भी, सब कुछ। बट अगर आप सो आईपी राउट और अगर आप स्टैटिक बोलोगे तो वो आपको स्टैटिक रूट ही दिखाएगा, रूट्स को फिल्टर करके। तो जब आप एक बड़े नेटवर्क में काम कर रहे हो और वहाँ पर आपके राउटिंग टेबल्स में हजारों रूट्स है तो आपको सारी लिस्ट नहीं चेक करना, उसमें पर्टिकुलर रूट्स को ही क्या करना है, चेक करना है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आउटपुट को फिल्टर भी करा सकते हो। तो ये केवल मुझे स्टैटिक रूट क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, पिंग करके देखते हैं, पिंग करेंगे। मैंने यहाँ से पिंग किया, लास्ट में जो मशीन है 50.2, पिंग पैकेट सेंड 4 रिसीव 3 लॉस्ट 1 25% आपको क्या हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ। पहला पैकेट हमारा जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइम आउट आया, और सेकेंड में फिर सभी इससे क्या है, यहाँ पर रिप्लाई फ्रॉम लिखा हुआ है 50.2।
तो कई बार हो सकता है कि नेटवर्क में आपके एक पैकेट भी ड्रॉप हो सकता है, कई बार ऐसा हो कि 2 रिक्वेस्ट टाइम आउट आए, आपको यहाँ पर 2 पैकेट्स भी क्या हो सकते हैं आपके ड्रॉप हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट पैकेट आपका ज्यादातर जब किसी मशीन को फर्स्ट टाइम पिंग करोगे तो वो आपका फर्स्ट पैकेट जो होगा वो ड्रॉप होगा। सेकेंड टाइम आप पिंग कर रहे हो, सारे पैकेट्स का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है और 0% लॉस। फर्स्ट टाइम पिंग किया तो क्यों एक पैकेट मेरा लॉस हुआ, वाई, क्या रीजन हुआ? हाँ, तो सेकेंड टाइम भी तो इको रिक्वेस्ट भेजेगा। ये चारों जो गई है ये इको रिक्वेस्ट है, पर पहली इको रिक्वेस्ट का कोई रिप्लाई नहीं आया, पर बाकी तीनों का रिप्लाई आया। उसकी राउटिंग टेबल में उसकी एंट्री नहीं होगी, तो एंट्री करेगा पहली बार। किसमें? बोलो। उसने इको भेजा, वहां से इको रिक्वेस्ट आई, उसके टेबल पर उसको रिप्लाई आया। इको रिक्वेस्ट पहले नहीं जाएगी, इको रिक्वेस्ट तभी सेंड होगी जब उसके पास में डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होगा। इस केस में अगर मैं सर्वर 0 से मीन्स 10.2 से अगर इस लैपटॉप 6 को 50.2 को पिंग करता हूं तो मैक एड्रेस किसका यूज होगा यहाँ पर डेस्टिनेशन के केस में? यहाँ पर अगर कोई फ्रेम जनरेट होती है तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका यूज होगा? इस लैपटॉप 6 का या फिर राउटर के इस पोर्ट का? राउटर के पोर्ट का। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है। तो ये जब एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा तो उस आर्प रिक्वेस्ट में किसका मैक एड्रेस मांगेगा? गेटवे का। अगर डेस्टिनेशन डिफरेंट नेटवर्क में तो हमेशा किसका मैक एड्रेस पूछता है? गेटवे का। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम अगर वो 50.2 को पिंग करता है तो यहाँ पर क्या होता है, पहले आर्प रिक्वेस्ट जाती है, फिर आर्प रिप्लाई आता है, देन इको रिक्वेस्ट जाती है, फिर उधर से इको रिप्लाई आता है। इस प्रोसेस को होने में यहाँ पर क्या होता है, डिले हो जाता है, और डिले हो गया तो फिर आपका फर्स्ट पैकेट उसका एक टाइम पीरियड के अंदर अगर रिप्लाई नहीं आया तो पैकेट आपका क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। बट सेकेंड पैकेट के लिए इको रिक्वेस्ट आर्प रिप्लाई होगा क्या? सेकेंड पैकेट के लिए आर्प रिक्वेस्ट और आर्प रिप्लाई नहीं होगा। वाई? बिकॉज क्योंकि उसकी ये जो पीसी जो आर्प टेबल मेंटेन करता है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो ARP-A कमांड से, इस पीसी की आर्प टेबल के अंदर 10.1, 10.3 और 10.4 का मैक एड्रेस है। अब अगर ये किसी को भी क्या करेगा, पिंग करेगा इसमें से, तो कभी भी आर्प रिक्वेस्ट या रिप्लाई वाली प्रोसेस नहीं होगी। समझ में आ गया? बट पहली बार अगर वो पिंग करता है, अब जैसे यहां पर इस पीसी की मैं आर्प टेबल दिखाऊं आपको लैपटॉप 3 की। अब यहां पर ARP-A, इसकी आर्प टेबल के अंदर किसकी एंट्री है? अभी 30.1 की है। इसकी टेबल चेक करते हैं ARP-A, इसकी टेबल के अंदर किसी की भी एंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने अभी तक की किसी से भी कम्युनिकेशन नहीं किया है। अगर मैं यहां से बैठ करके पिंग करता हूं 192.168.10.2 को, इस मशीन को, तो यहां पर हमारा क्या हो रहा है? रिप्लाई आ रहा है। हाँ, बट फर्स्ट टाइम आपका क्या होना चाहिए? नो आर्प रिक्वेस्ट और 0% हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ये हो सकता है कि आपका नियरेस्ट आपका क्या है? नेटवर्क है, तो उसका पर्टिकुलर टाइम में आपका ये फिक्स नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कि एक पैकेट भी ड्रॉप हो सकता है, 2 भी ड्रॉप हो सकते हैं। अगर 2 कब होंगे? जब बहुत ज्यादा आपका डिले होगा, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा हो सकता है। सेकेंड इको रिक्वेस्ट सेंड कर दी पर उससे पहले भी आर्प रिप्लाई आपका नहीं आ रहा है, तो अगर आपका नियरेस्ट होगा नेटवर्क तो भी हो सकता है पर्टिकुलर टाइम में, मीन्स अगर उसको रिप्लाई मिल गया तो पैकेट को क्या नहीं करेगा? ड्रॉप नहीं करेगा। तो अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि भाई मैं फर्स्ट टाइम पिंग करता हूं, तो ज्यादातर 80% केसेस में हमारा क्या होता है? पैकेट्स हमारा क्या होता है? पहला पैकेट क्या होता है? ड्रॉप होता है। क्यों? तो वो रीजन ये है कि जब हम फर्स्ट पैकेट सेंड करने से पहले वो क्या करता है? आर्प रिक्वेस्ट, आर्प रिप्लाई करता है, उसके मैक एड्रेस को फाइंड करता है। तो इको रिक्वेस्ट का क्या नहीं हो पाता है? रिप्लाई नहीं आता है पर्टिकुलर टाइम में, तो वो उस पैकेट को क्या कर देता है? ड्रॉप कर देता है। क्लियर हो गया? अब आप पिंग करोगे अभी पूरे नेट। सर इको रिक्वेस्ट का अपन टाइम सेट कर सकते हैं? किसमें? नहीं, उसका टाइम नहीं। हाँ, 50. 50.2
2 से है, इधर से इसको पेन करके देखते हैं। 192 168 जैसे मैं 10.3 को कर देता हूँ। ठीक है, हाँ तो वो वही है कि मेन रीजन जो है वो डिले का है। मेन रीजन जो है वो किसका है कि आपका डिले नहीं होना चाहिए। अगर डिले हो रहा है तो पैकेट ड्रॉप होगा, और डिले नहीं हो रहा तो पैकेट ड्रॉप नहीं होगा। तो दिस इज हाउ टू कॉन्फ़िगर दिस स्टैटिक राउट। क्लियर? तो अभी सभी में कम्युनिकेशन हो रहा है। अब अगर मुझे ये यहाँ पर जो स्टैटिक रूट्स चल रहे हैं इनको हटाना है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सेल्फ एग्जिट इंटरफेस नेम का भी यूज कर सकते हो। तो स्टैटिक रूट्स को हटाने का एक तरीका क्या है, जब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट पे आपने जो रूट कमांड रन करी है इसको क्या कर दो, नो करके वो रूट्स दे दो। सारे रूट्स हटाने से रनिंग कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो स्टैटिक रूट्स है आपके पास में शॉर्टकट मेथड है कि इन सबको क्या करो, कॉपी करो। कॉपी करके नोटपैड में क्या कर दो, पेस्ट करो, नो, यहां पर भी नो। और इस कमांड को आप क्या कर सकते हो, कॉपी करके आपका जो राउटर है उसके ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट मोड में जाकर के क्या कर दो, पेस्ट कर दो। तो आप नोटपैड में भी अगर आपको कमांड्स पता है तो आप नोटपैड में भी क्या कर सकते हो, कमांड टाइप करके उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो अब आपके इस राउटिंग टेबल में आप चेक करोगे शो आईपी राउट स्टैटिक, कोई भी रूट नहीं है। शो आईपी राउट कनेक्टेड, तो ये आपको कनेक्टेड राउट्स दिखाएगा। शो आईपी राउट लोकल के लिए यहाँ पर नहीं है, इसमें सारी कमांड्स कुछ ही कैरेक्टर से सपोर्ट कर रहे हैं। पैकेट रिसर्च का प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, रूट कॉन्फ़िगर करना है किसके थ्रू, सेल्फ एग्जिट इंटरफेस नेम। तो मैं इसके जगह पे क्या लिख लूंगा, R1 का सेल्फ एग्जिट इंटरफेस क्या है, ये R1 पे मॉडिफाई कर रहे हैं, गीगाबाइट 0/1। इन के जगह पे मैंने लिख दिया गीगाबाइट 0/1। तो यहाँ पर भी कॉपी, क्यों आ रहा है, गलत कमांड हमने क्या की है, टाइप की। पैकेट ट्रेसर में आप इसको कंट्रोल शिफ्ट 6 से ब्रेक कर सकते हो, बट ये रियल राउटर पे पॉसिबल नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट 6, अगर सिस्को के अंदर कोई भी राउटर है उसके ऊपर किसी प्रोसेस को आपको ब्रेक करना है, कंट्रोल सी कर दो या फिर कंट्रोल शिफ्ट 6 एक साथ में प्रेस कर दो। 6 F6 नहीं है ना, तो प्रोसेस ब्रेक हो जाएगी। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट पे जाकर के मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। रूट से हो रहा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है, मैसेज पढ़ लो क्या बोल रहा है। डिफॉल्ट, ठीक है, राउट विदाउट गेटवे इफ नॉट अ पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस में इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। अगर ये आपका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क नहीं है तो ये आपके परफॉर्मेंस को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा बोल रहा है। तो आप ये चीज यूज नहीं करनी। और ये जो इथरनेट टेक्नोलॉजी होती है उसको कभी भी, अभी हमारे लिए ये पॉइंट टू पॉइंट है, यहाँ पर बीच में कोई राउटर नहीं लगा है, बट इथरनेट टेक्नोलॉजी जो है जहाँ पर आपका इथरनेट पोर्ट, फास्ट इथरनेट पोर्ट या गीगाबाइट पोर्ट आ जाता है, उस टेक्नोलॉजी को पॉइंट टू पॉइंट में कभी भी काउंट नहीं किया जाता है। तो जब भी वो पोर्ट अगर देखेगा ये है इथरनेट पोर्ट है, तो वो उसको हमेशा राउटर के अंडरस्टैंड करता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। ठीक है, बट आप यूज कर सकते हो अगर आपको पता है कि यहाँ पर बीच में कोई डिवाइस नहीं लगी हुई है। अब आप राउटिंग टेबल चेक करो, देखो आपने यहाँ पर राउटिंग, अब इस केस में थोड़ा सा क्या चेंजेस हो रहा है, स्टैटिक रूट दिखा रहा है आपको, बट जब भी आप सेल्फ एग्जिट इंटरफेस नेम यूज करते हो तो वहां पर वो जो नेटवर्क है वो भी आपको कैसे दिखाता है, यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड। इसमें वाया वाली कमांड रन कर नहीं आ रही, जैसे पहले आ रहा था ना आपके पास में, है ना, वाया में नेक्स्ट होप आपको दिखाता था।
कि कहाँ से जाना है, बट अभी आपको कैसे दिखा रहा है ये डायरेक्टली कनेक्टेड। बट इस केस में भी आप क्या कर सकते हो, ठीक है, मैंने अभी राउटर से पिंग किया, तो राउटर से पिंग किया तो भी मेरा एक पैकेट क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। राउटर से जब आप पिंग करते हो, तो राउटर से जब पिंग करते हो तो इस डॉट का मीनिंग होता है रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट, जब भी किसी मशीन को पिंग करो और आउटपुट में आपको क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। इस साइन एक्सक्लेमेटरी साइन का मीनिंग होता है पिंग सक्सेसफुल हो रहा है आपका, है ना, पिंग आपका क्या हो रहा है, सक्सेसफुल है। और अगर यहां पर यू आता है मीन्स डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, होस्ट अनरीचेबल, तो ये मीनिंग होता है तीनों का। यू मीन्स अनरीचेबल, डॉट मीन्स रिक्वेस्ट टाइम आउट, और एक्सक्लेमेटरी साइन का मीनिंग है आपका क्या है कि ये क्या हो रहा है, आपका सक्सेसफुली पिंग हो रहा है। अब रिक्वेस्ट टाइम आउट और डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रिक्वेस्ट टाइम आउट और डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल में ये रहेगा कि मतलब प्रॉपर टाइम में वो वहां तक उसकी रिक्वेस्ट आ नहीं पाएगी, अनरीचेबल मतलब वो उसको ढूंढ ही नहीं पाए वहां तक। रिक्वेस्ट टाइम आउट का मीनिंग होता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट तब आता है जब आपके पास डेस्टिनेशन के पास जाने के लिए कोई रूट नहीं है। अगर मैं R1 से बैठ करके 50 को पिंग करता हूं, अगर R1 की टेबल के अंदर 50 के पास जाने के लिए कोई रूट नहीं है, तो वो आपको कौन सा मैसेज शो करेगा, डॉट आ रहा है। मैंने 60.1 को पिन किया, क्या R1 की राउटिंग टेबल में 60.1 के पास जाने के लिए कोई रूट है? तो क्या आया, रिक्वेस्ट टाइम आउट। अगर आपकी राउटिंग टेबल में उस डेस्टिनेशन के पास जाने के लिए रूट नहीं है, तो आपको कौन सा मैसेज मिलेगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट। क्लियर हुआ? बट आपके पास रूट है, बट हो सकता है कि बीच में कहीं पर जाकर के आपका पैकेट क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। जैसे R1 अगर अभी 50.2 को पिंग करेगा तो पिंग हो जाएगा, पिंग सक्सेसफुल हो रहा है। मैं R3 के इस पोर्ट को गीगाबाइट 0/0 को डाउन करता हूं, इंटरफेस G 0/0, ये पोर्ट डाउन हुआ। यहां पर चेक करते हैं क्या आ रहा है, अनरीचेबल क्यों आ रहा है, बिकॉज सो आईपी राउट अगर आप चेक करोगे तो R1 की राउटिंग टेबल में तो 50 के पास जाने के लिए रूट है, उसको बोल रखा आपने कि गीगाबाइट 0/1 से क्या करो, आउट करो। डेटा यहां पर आया, इसकी राउटिंग टेबल में चेक करते हैं, इसके पास 50 के पास जाने के लिए रूट नहीं है। मीन्स यहां से डेटा तो यहां तक क्या आ रहा है, पर यहां पर आकर के डेटा आपका क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। आप ट्रेस रूट कमांड से भी चेक कर सकते हो। पीसी पे कमांड कैसे चलती, ट्रेस RT, और आपने लिखा 192.168.50.2। तो देखो पीसी ने क्या किया, पीसी ने सबसे पहले डेटा अपने गेटवे को पास किया, किसको, 10.1 को। तो ट्रेस RT कमांड क्या करती, पाथ फाइंड करके बताती किस पाथ से आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। तो यहां से डेटा आपका किसके पास जा रहा है, गेटवे के पास, 10.1 के पास। फिर 10.1 से कहां पर गया है, और यहां पर जाकर के आपका पैकेट्स स्टार बन के आ रहा है, यहां पर आपका पैकेट्स क्या हो रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं इस पे। समझ में आ गया? तो ये पीसी पे ट्रेस RT कमांड चलती है। अगर राउटर से अगर आपको पाथ क्या करना है, फाइंड करना है, तो कमांड क्या चलती है, ट्रेस राउट 192.168.50.2। तो ये भी देखो R2 को डेटा भेज रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी राउटिंग टेबल में तो रूट है, पर
R2 पे जाकर के स्टार बन के आ रहा है, ये मीन्स R2 पे डेटा आपका क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। क्लियर हो गया? ये हेल्थ का मतलब इसमें वो हल्ट मतलब डाउन हो रहा है, तो वहां पर जाकर के आपका क्लियर। अब अगर मैं यहां से किसी अननोन आईपी को क्या करता हूं, ट्रेस राउट करता हूं, जैसे 60.1, तो मेरा डेटा पैकेट मेरे राउटर के ऊपर ही क्या होगा, ड्रॉप होगा। ट्रेस राउट कमांड में जब आपको इस तरीके से आउटपुट मिल रहा है, इसका मीनिंग आपके राउटर के ऊपर ही क्या हो रहा है, डेटा पैकेट ड्रॉप हो रहा है। और ऐसा कब होगा, जब आपके पास ही क्या नहीं होगा, रूट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो स्टैटिक रूट कैसे करना है, वेरिफिकेशंस के लिए आप कौन कौन सी कमांड्स हमने रन की यहाँ पर, पिंग, ट्रेस रूट, ट्रेस आर्ट। पीसी से अगर आपको पाथ फाइंड करना है, अगर मैं इस पोर्ट को अप करता हूं, नो शट डाउन, अब अगर आप पीसी से पाथ फाइंड करोगे, ये आपको पूरा पाथ बताएगा। सबसे पहले किसके पास गया, पहले ये 10.1 के पास, फिर ये 20.2 के पास, फिर 40.2 के पास यहां पर, और फिर कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है कि मैंने पीसी, ये जो पीसी है यहां से 10.2 से मैंने